आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने ज़मीन का सर्वे कैसे कर सकते हैं। ये जो सर्वे का काम है लगभग साल भर पहले से ही चल रहा है ना। सर्वे के लिए आप लोगों को ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस वेबसाइट पर आना होगा जिसका नाम है dlrs.bihar.gov.in। बिहार के अंदर जितने भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति को अपने अपने ज़मीन का ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करके सबमिट करना है, चाहे वो आपके घर का ज़मीन हो या खेत का ज़मीन हो, किसी तरीके का ज़मीन हो। इसके लिए आपको 2 फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। पहला है प्रपत्र 2, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे ऑप्शन मिलेगा स्व घोषणा हेतु प्रपत्र 2, यहाँ से डाउनलोड करें। आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। इसको डाउनलोड करके आपको फिल कर लेना है। कैसे फिल करना है ऑलरेडी बता चुके हैं, आप जाके पिछले वीडियोज़ में देख सकते हो। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है वंशावली हेतु प्रपत्र 3A, यहाँ से डाउनलोड करें। ये भी एक फॉर्म है, इसको भी आप डाउनलोड करके फिल करते हो। अब ये किस चीज़ के लिए है, तो जिसका ज़मीन मान लेते हैं कि आपके खुद के नाम से नहीं है या अपने पिताजी के नाम से नहीं है, आपके दादाजी के नाम से या पूर्वज के नाम से है और आप डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ज़मीन आपके पिताजी के नाम पे, तो आपके आधार कार्ड में फादर्स नेम है ही, है ना, तो उससे आपका काम बन जाएगा प्रपत्र 2 से ही। लेकिन अगर दादाजी के नाम से है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये प्रपत्र 3A है, जिसमें आपको वंशावली का पूरा डिफाइन करना होता है कि आपके इनके पूर्वज के नाम का ज़मीन था और उनके पुत्र ये है, उनके पुत्र ये है, इस तरीके से आपका रिलेशन बना हुआ है। हाँ, अगर आपके दादाजी के नाम पे ज़मीन है और आपके पिताजी जीवित हैं तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके फादर जीवित नहीं है, ठीक है, और उस कंडीशन में आपको अपने दादाजी का ज़मीन लेना है, तो उस कंडीशन में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें शुरुआत में क्या हुआ कि लोग कोर्ट जाके वंशावली बनवाने लगे या फिर सरपंच के पास जाके बनवाने लगे, अलग से पैसे खर्च करने लगे। इन सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। साफ साफ कहा गया था यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस में कि वंशावली के लिए आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये 3A का जो फॉर्म है इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके खुद से भरिए, खुद का सिग्नेचर करिए, बस ये पूरी तरीके से वैलिड होगा, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया कौन कौन सा फॉर्म भरना है। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3A। 2 कंपलसरी है, हर किसी को भर के अपलोड करना है अपना बेसिक डिटेल। 3A किसको भरना है, जिसको अपना पुराना पूर्वज का जमीन लेना हो उस कंडीशन में, है ना। ठीक है, ये बात हो गई फॉर्म फिल करने की। अब फॉर्म फिल करने के बाद ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स को पहले स्कैन करना पड़ेगा। पहला आपका प्रपत्र 2 पूरा फिल कर लीजिए, पेन से सिग्नेचर कर लीजिए। उसके बाद प्रपत्र 3A, उसका अगर आपको अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको भी वापस से फिल करिए, उसको भी अटैच करिए। उसके बाद अगर आपने ज़मीन का रसीद कटवाया है तो वो रसीद अटैच करिए। फिर आपको अपने ज़मीन का दस्तावेज अटैच करना है। दस्तावेज में अगर पूरा नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 2 पेज अपलोड करें, पहला और दूसरा पेज। उसमें लगभग सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, किसने बेचा, किसको बेचा, खाता खेसरा नंबर कितना है, कितना ज़मीन है, हर एक चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन करते टाइम क्या करते हैं कि सिर्फ फॉर्म को फिल करके अपलोड कर दे रहे हैं, काम आपका उससे भी चल जाएगा। लेकिन अच्छा है कि आप डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करो, ताकि सर्वर पे भी कोई देखे तो वही डॉक्यूमेंट दिख जाए। क्लियर। चलिए, अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के लिए आपके पास जो भी प्रिंटर है उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कैनन का प्रिंटर है, ठीक है, जो कनेक्टेड है, तो हम लोग सर्च करेंगे SCAN स्कैन, किसी भी कंपनी का हो, सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे ये IG स्कैन कैनन का है, ये इप्सन का है, इसी तरीके से बहुत सारे प्रिंटर्स आ सकते हैं। तो हम लोग IG स्कैन पर क्लिक करते हैं। अगर प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें कौन सा मॉडल आप यूज़ कर रहे हो, तो मल्टीपल अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग कैनन G3010 सेलेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम लोग स्कैन करने वाले हैं। और सेटिंग में आकर के एक बार चेक कर लेते हैं PDF का सेटिंग क्या है। डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, 200 DPI सेलेक्ट है और इमेज में जाएगा मल्टीपल PDF फाइल है। बिल्कुल सही है सारे सेटिंग्स। अब हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज डालेंगे प्रपत्र 2। पहला पेज स्कैन हो गया। अब दूसरा पेज इसी में ऐड करना है ना, तो हम लोग एग्जिट पर नहीं क्लिक करेंगे, बस दूसरा पेज रखिए और स्कैन पर क्लिक करेंगे, सारा एक PDF में ही ऐड होता जाएगा। चलिए, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम लोगों ने रख दिया। अब स्कैन के ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं। चलिए, तो लगभग जो हमारा डॉक्यूमेंट है, पहला हुआ हमारा फॉर्म, दूसरा हुआ रिसिप्ट, तीसरा रिसिप्ट, उसके बाद 2 पेपर, तो 5 पेज का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। एक आधार भी दे देंगे तो बेटर रहेगा, ठीक। तो फाइनली हम लोगों ने आधार कार्ड भी रख दिया। अब स्कैन करके देखते हैं टोटल कितने पेज का होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को स्कैन करने थे 1 बाय 1 हम लोगों ने सबको स्कैन कर लिया। अब हम लोग क्लिक करेंगे एग्जिट के ऊपर। इससे क्या होगा, एक PDF हमारे सामने बन के आ जाएगा जिसके अंदर मल्टीपल पेज होंगे और 2.80 MB का है। बहुत बढ़िया, 3 MB तक ये अपलोड लेगा। 3 MB के अंदर पूरा आ भी गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे और एक बार देख लेंगे फाइल को। सबसे पहले हमारा प्रपत्र 2 है, इस तरीके से भरा हुआ है। इसके बाद हम लोग को अटैच करना था आधार कार्ड।
उसके बाद रिसीविंग देना था जो लेटेस्ट है, उससे पुराना पेन वाला था तो वो भी दे दिया हम लोगों ने। और ये के वाला है जिसमें पहले पेज पर सारा लिखा हुआ है कि किसके नाम पर ज़मीन है, किसने खरीदा, किसने बेचा, किस तरीके का ज़मीन रजिस्टर हुआ है। और दूसरे पेज पे पूरा दिया हुआ है कि खाता नंबर कितना है, खेसरा नंबर पुराना कितना है, नया कितना है। ठीक है, तो इससे काफ़ी डिटेल्स आपको मिल गए जो चाहिए थे। चलिए अब इसमें एडिट क्या करना है, जैसे आप बोले एडिट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आधार कार्ड को हमको बीच में ले जाना, तो कैसे ले जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे PDF ऑर्गेनाइज़र। PDF को ऑर्गेनाइज करने वाला, सैंतने वाला, है ना। यहाँ पर सेलेक्ट PDF और जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट होगा उस पर जाएंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, स्कैन नाम से होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए सारा डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अब हम चाहते हैं आधार कार्ड सेकेंड नंबर पे जाए, तो इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ कर देंगे। ये देखिए पहला में आपका फॉर्म आ गया, दूसरा आधार कार्ड, उसके बाद सीरियल वाइज सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ऑर्गेनाइज के ऊपर। अब डाउनलोड फाइल, यहाँ से हमारा PDF डाउनलोड हो जाएगा जो कि 2.8 MB का ही है, पहले जितना था। क्लियर। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने रखा अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है, जानबूझ के हटाएंगे। सर्वे का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, फॉर्म डाउनलोड करके फिल कर लेना है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपको रेडी कर लेना है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन करना कैसे है। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है स्वघोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ से समर्पित करें, यानी प्रपत्र 2 जो आपने फिल किया है यहाँ से आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ नीचे आएंगे, आपको मिलेगा बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट किया। इसके बाद गो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर देखना है कितने लोगों ने ऑनलाइन किया है या फिर अपना ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको गो के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हो। क्या बोल दीजिएगा, नाम किन का लिखना है, जिनके नाम से ऑनलाइन कर रहे हैं, ये नहीं कि दादाजी का अगर ज़मीन था उनका नाम लिखेंगे, अभी जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका नाम देना है। ठीक है, हर जगह आपका ही नाम लिखाएगा कि आपका अब ये ज़मीन रहा, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नेम, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर हो और वो आपके पास होना चाहिए, इस पर OTP जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर लिखेंगे। इसके बाद अगर ईमेल आईडी आपको देना है ना, तो आप अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शनल होता है, बट लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको वेरीफाई मोबाइल के ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर टाइप करेंगे। OTP टाइप करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे आप, तो सबसे पहले ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का। फिर से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करेंगे। सर्कल यानी कि आप यहाँ पर देख लेंगे आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है ना, प्रखंड। हम लोग सर्कल सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद है मौजा। मौजा क्या होता है, तो ज़्यादातर आपके गांव का जो नाम होता है ना, वही मौजा होता है। ठीक है, बट कई बार ऐसा होगा कि गांव का नाम नहीं होकर के, जो थोड़ा सा वहाँ पे पॉपुलर है, आपका मोहल्ला का नाम नहीं होकर के वो नाम हो सकता है। या फिर कई बार ऐसा होगा कि एक गाँव का नाम 2-2 बार हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा मौजा है। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर कोड भी दिया हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे खास करके। इसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर कहा जाएगा शिविर कैंप सेलेक्ट कीजिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया क्योंकि एक ही कैंप है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग खाता नंबर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग खेसरा नंबर लिखेंगे। अगर नया पुराना 2 खेसरा है तो आप नया वाला लिखेंगे। बहुत लोग एक गलती करते हैं कि 90 खाता में मान लेते हैं 144 और 145, 2 खेसरा है तो कॉमा करके लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एक खाता का एक खेसरा एक बार लिखेंगे, फिर ऐड करके दोबारा दूसरा खाता का दूसरा खेसरा, है ना। चलिए, इसके बाद यहाँ पर होल्डर नेम में फिर से वही नाम लिख देंगे जिनके नाम का ज़मीन है। इसके बाद ऐड मोर होल्डर्स पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ये खाता खेसरा यहाँ पर ऐड हो गया। अगर और भी खाता खेसरा ऐड करना है आपको इसके अंदर, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से अपना खाता और खेसरा नंबर लिख करके ऐड कर देंगे। हम लोग जो है डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी स्कैन कर चुके थे, लेकिन हम लोग को दोबारा स्कैन करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दस्तावेज जो है ना एक ही फॉर्म के अंदर डिटेल लिखा हुआ है। अब दोनों को आपस में मर्ज करना है। तो कैसे मर्ज करेंगे, इसके लिए हम लोग चलेंगे वापस से गूगल पर और यहाँ पर सर्च करेंगे मर्ज PDF। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी वेबसाइट आ जाए आपके सामने। ठीक है, 2 फॉर्म हम लोग को मर्ज करना है। एक ये हो गया 23 तारीख का पहला फाइल और ये दूसरा फाइल। ओपन पर क्लिक करेंगे।
दोनों आमने सामने आ गया, बिल्कुल सही है। मर्ज PDF, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसका डाउनलोड मर्ज PDF। यहाँ पे देख लेंगे कितने MB का है, 3 MB के अंदर है, ज़्यादा हो गया 4.2 MB, तो इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब कैसे कम करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यही इसी वेबसाइट पर ढूंढेंगे कॉम्प्रेस PDF, या गूगल पे सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। कॉम्प्रेस करना मतलब जांच के छोटा करना ज़बरदस्ती, है ना। चलिए तो इसको डाउनलोड होने देते हैं, इसके बाद कॉम्प्रेस करेंगे हम लोग। पहला हम लोगों ने सीखा PDF बनाना स्कैन करके, दूसरा हम लोगों ने सीखा अगर ऑर्गेनाइज करना है तो कैसे करेंगे, यानी सैंतना हो, इधर उधर भागा हुआ हो तो। तीसरा हम लोग सीखे दोनों को आपस में ज्वाइंट करना, यानी मर्ज करना। अब चौथा हम लोग सीखेंगे कंप्रेस करना, यानी कि साइज़ को कम करना। सेलेक्ट PDF पर आएंगे, डाउनलोड्स में गया होगा, ये है मर्ज फाइल, ओपन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कंप्रेस फाइल पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, इसका साइज़ कम हो जाएगा। देखते हैं कितना कम हो पाता है, 2.19 MB इनफ है, 3 MB तक सपोर्ट करता है। चलिए ये हमारा फाइनली फाइल डाउनलोड हो गया, जिसके अंदर पूरा फाइल फॉर्म है, पढ़ने में भी हो रहा है। एक बार ओपन करके देख लीजिएगा, ऐसा ना कि ब्लर होकर ख़राब हुआ रहे। दूसरा आपका रिसिप्ट है, ये भी दिख रहा है, पीछे वाला जो पुराना रिसिप्ट है वो भी दिख रहा है, ये दस्तावेज जो है 2 पेज का वो भी दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर पीछे का भी दिख रहा है, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल ऐड कर लिया कि इस खाता के अंदर ये खेसरा है। अब दूसरा हम लोगों को ऐड करना है जिसमें अलग खाता नंबर और खेसरा नंबर है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर खाता नंबर चेंज करेंगे और जो नया वाला खाता नंबर है वो देंगे, ठीक है। अगर नहीं अवेलेबल हो नया, उस कंडीशन में आप पुराना मजबूरी में दे सकते हो। खाता और खेसरा हम लोगों ने लिख दिया, अब फिर से कर देंगे ऐड मोर होल्डर, नाम तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसी व्यक्ति का ज़मीन है। तो 2 यहाँ पर खाता खेसरा हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब हम लोग आएंगे चूज़ फाइल पर और जहाँ पर भी हमारा PDF है उसको सेलेक्ट करके हम लोग कर देंगे अपलोड। 3 MB तक ही अलाउड था, इसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किए, स्व घोषणा हेतु प्रपत्र ID इतना इज सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो ये है फॉर्म वो सेव हो गया सक्सेसफुली। इसको अगर आप प्रिंट करना चाहें तो कंट्रोल P पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट को सेव में सेलेक्ट करेंगे और ऐसे करके सेव कर लेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। आपको 2 डॉक्यूमेंट रखना है, पहला ये जो हम लोगों ने पूरा स्कैन करके रेडी किया था, दूसरा आपके पास ये रिसीविंग आ जाएगा, ठीक है। इसको संभाल के आपको रखना है, जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो और रिसीविंग सबका एक कॉपी करके आपको सेट बना के रख लेना है, ठीक है। जब धरातल पर आएंगे ज़मीन को वेरीफाई करने के लिए वो, तो उस समय ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है। और कौन कानूनगो है, कौन आपकी तरफ का अमीन है, ये सब आपको चेक करना हो तो वो सब भी बताया जाएगा कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आज हम लोगों ने सीख लिया कि इस तरीके से सर्वे का फॉर्म खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।